नमस्कार। श्री भागवत कथा प्रथम स्कंद अध्याय दूसरा अध्याय भागवत कथा और भगवत शक्ति के महात्म के बारे में है। दूसरे अध्याय में जाने से पहले मैं आपको ले जाऊंगी प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में बुद्धिमान सूत जी के पास कई ऋषि मुनि आते हैं और वो यह प्रश्न करते हैं कि यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे तो पार पाना बहुत ही कठिन है। धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। तो दूसरे अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बहुत ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाने की सोची। उन्हें संन्यास लेते जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लग गए, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से पेड़ों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता। ऋषियों, आपने संपूर्ण विषय के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो, कि भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो, तो वह निरा श्रम ही श्रम है। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। सूत जी आगे कहते हैं कि श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करनी चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं कि कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। यह जानकर भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं से प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सहृद हैं। जब श्री मद भागवत कथा के अथवा भगवत के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सतगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। और जब हमारा चित्त सतगुण में स्थित होता है और हमारा मन निर्मल होता है, तब भगवान की प्रेममयी भक्ति से इस संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं और हृदय आनंद से भर जाता है, और तभी भगवान के तत्व का अनुभव होता है। इस स्थिति में आने पे भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है और हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सूत जी आगे कहते हैं कि
कि जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वो किसी की निंदा नहीं करते, ना ही किसी में दोष देखते हैं। वो घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान का भजन करते हैं। जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं। वेदों का तात्पर्य सिर्फ श्री कृष्ण में है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है और श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय अब हम समाप्त करते हैं। इस अध्याय में ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में ही हमारा जीवन सुखी होगा, तभी हमको मोक्ष मिलेगा। और तमोगुण और रजोगुण के चक्कर में फंसने से हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हमको सद्गुण की तरफ ध्यान लगाना चाहिए और श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए, उसका प्रवचन करना चाहिए, क्योंकि उसी में हम सबके लिए भलाई है। नमस्कार। अब हम आगे तीसरे अध्याय में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।